नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 12 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न कह रहा कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना कीजिए। तो √3, √5, √9, √7। इसमें से जो √9 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि अन्य सभी जो है अपरिमेय संख्या है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखना है पैटर्न को कि किस पैटर्न पर आधारित है और प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पर क्या आएगा। अगर मान लिया कि 13 और 4 को जोड़ देते हैं, 13 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा। 13 और 4 को तो नहीं आ रहा है। अगर 13 और 7 को जोड़ते हैं, क्या है? 13 और 7 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 20। अब 20 को अगर हम 4 से भागा दे देते हैं तो कितना आता है? 5 आता है। ये पहले रो में होता है। दूसरे रो में इसी तरह करते हैं, 13 + 7, अब भागा देते हैं इससे 5 से, तो ये होता है 20। अब 5 कितना होता है? 4 आता है। यानी इससे एक है जो कम आ रहा है, इससे एक और क्या होगा? कम आना चाहिए, यानी 3 आना चाहिए यहाँ पर। तो क्या है? कितना है? 9 + x/6 बराबर 3 आना चाहिए। तो कितना हो गया? 9 + x बराबर 6 × 18। x बराबर जो हो जाएगा 18 - 9 कितना होना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो आंसर हमारा जो निकल के आ गया वो डी आ गया। अगर सोचिए यहाँ पर 9 रहता तो क्या होता? 9 + 9/6 यानी 18/6 यानी 3। यहाँ पे 3 आता। एक जो है वो कम करके, सॉरी यहाँ पर 3 आता, यहाँ पर होता कितना? 9 आता। तो अब हमारा जो रो है और जिस पैटर्न पे है वो सही बैठता। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगला स्थान पर आएगा। 0, 6, 24, 60। तो 0 से 6 जो है वो कितना है? +6 है। और ये 6 से 24 जो है +18 है। 24 से 60 जो है प्लस जो है वो 36 है। अगर देखा जाए 6 और 18 में क्या है, तो ये +12 का है और ये +18 का है। तो एक और इन सब में संबंध जो है +6 का है। तो एक और होगा +6 का, तो 18 6 क्या हो जाएगा? 24। और 24 डिफरेंस है कितना अगला में? तो 36 और 24 कितना हो जाएगा? 36 और 24 हो जाएगा ये 60। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 120। आंसर हमारा जो होगा वो कौन होगा? सी होगा, 120 होगा। चलिए, निम्न पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर जो है बॉक्स बाय बॉक्स बना हुआ है। अगर मान लें पहला बॉक्स, दूसरा है, तीसरा है, ये हुआ चौथा, पाँचवा, छठा है। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक बॉक्स में लगातार 2 प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ है। जैसे 12, 34 जो है ना, 56, 78 इस तरह के लिखा गया है। तो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी लिखा गया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ क्या होगा? 7, 8 तो है ही। यहाँ पर 7, 8 क्या होगा? 9, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 और 12 है। तो यहाँ क्या हो गया? 9 और 10 हो गया। यानी प्रत्येक उसमें लगातार जो है प्राकृतिक संख्या लिखा गया है। तो आंसर हो जाएगा 9 और 10 कौन सा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a बराबर 26, t बराबर 7 तो ऑथेंटिक को क्या होगा? यानी यहाँ पर विपरीत अक्षर के मान लिखा हुआ है। ए के विपरीत जो होता है जेड, और जेड का मान जो है वो 26 इस तरह लिखा गया है। टी के जो विपरीत होगा वो 7 होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के उसके विपरीत अंकीय मान दिया गया है। तो उसी तरह अगर ए के विपरीत है तो यहाँ पे 26 होगा। यू के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। टी के विपरीत जो होगा वो क्या होगा? 7 होगा। एच का विपरीत 19 होगा। ई के विपरीत जो है वो कितना होता है? 22 होता है। एन का विपरीत जो होता है 13। टी के विपरीत होगा 7। आई के विपरीत होगा 18। सी के विपरीत होगा 24। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में कौन सी कथनों में निहित है। कौन सी कथनों में निहित है?
कह रहा है कुछ जानवर जो है वो वर्णांध है, यानी ये जानवर है और कुछ जो है वो क्या है, वर्णांध है, ये वर्णांध है, यानी ये हो गया वर्णांध और ये हो गया जानवर, क्या है, जानवर। अब कह रहा है दूसरा बी में कि सभी रंगीन वर्णांध है लेकिन जानवर नहीं है, तो जो ये है वो जानवर नहीं है लेकिन वर्णांध है, तो यहाँ हो गया रंगीन। अब क्या है निष्कर्ष में देखते हैं, सभी वर्णांध जो है वो रंगीन है, सभी वर्णांध जो है रंगीन है, ये गलत है, सभी वर्णांध जो रंगीन है ये गलत है। कुछ वर्णांध जानवर है, बिल्कुल सही है, कुछ जानवर रंगीन है, गलत है। सभी वर्णांध जो है वो जानवर है, ये भी गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लेके प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क जो है वो सही है। क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क कह रहा है नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक पुष्टि करता है, क्योंकि उसकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि चौथा संगत है। असंगत समूह का जो है वो क्या करना है, चयन करना है। तो आइए देखते हैं, एफ से जी गया है, एफ से जी गया है +1 है, जी से आई गया है GHI यानी +2 किया गया है, आई से एल किया गया है +3 किया गया, एल से पी किया गया है +4 किया गया, यानी सीरीज +1 +2 +3 और +4 किया गया है। तो उसी तरह इसमें देख लेते हैं, ई से एफ गया है +1, एफ से सी गया है, एफ से जी गया है तो +1 ही किया गया है, जी से आई गया है +2 किया गया है, आई से के गया है +2 किया गया है, यानी यहाँ सीरीज जो है +1 +1 +2 +2 किया गया है। तीसरा देखेंगे तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा, जिससे मैच करेगा उससे छोड़कर वो आंसर हो जाएगा। तो एच से आई गया कितना है +1, आई से के गया है +2 आ रहा है, यानी हमारा जो आ रहा है आंसर वो बी हो जाएगा। क्या है, बी जो है वो असंगत है, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो क्या है +1 +2 और +3 +4 के सीरीज है। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में से दी गई धारणाओं में कौन सी कथनों में निहित नहीं है। सभी पक्षी जो है वो पंख है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा ये पक्षी हो जाएगा। सभी पक्षी क्या है, तो वो पंख है, पंख है। और कुछ पंख जो है वो फर है, कुछ पंख जो फर है और कुछ फर भी जो है वो पक्षी है, यानी यहाँ पर हो जाएगा इस तरह का, क्योंकि ये हो गया फर, कुछ फर पक्षी भी है और कुछ फर जो है वो माने कुछ पंख जो है फर भी है, ये इस तरह का हमें बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पक्षी क्या है, फर है, कुछ पक्षी जो है वो फर है, सभी पंख जो है वो पक्षी है, ये गलत है। कुछ फर जो है क्या है, पंख है, कुछ फर जो है वो पंख है, ये सही है। कुछ पक्षी जो पंख और फर है, कुछ पक्षी जो है पंख और फर है, ये भी सही है, ये भी सही। गलती है, सभी पंख जो है वो पक्षी है, ये गलत है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कह रहा है निहित नहीं है। क्या है, निहित नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ एफ से एल गया है प्लस क्या गया है, एफ से एल नहीं देखना, यहाँ पहला पद और दूसरे पद का है। एफ से जी गया है, कितना हो जाएगा +1 हो गया। एल से जे गया है -2 किया गया है, और पी से एस किया गया है +3, और एक्स से टी किया गया है कितना है -4। यानी हमारे पास जो सीरीज चल रहा है वो क्या क्या चल रहा है, तो -1 +2 +3, अरे -1 +2 +3 और -4, माने एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, और संख्या जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। तो उसी तरह हम HMRW को लिख देते हैं, प्लस जो है 1 तो आई हो जाएगा, M से -2 तो R हो जाएगा, और R से +3 U हो जाएगा, और W से -4 S हो जाएगा। आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा A। क्या है, A निकल के आ जाएगा। M से -2 क्या होगा, K होगा यहाँ पर।
सॉरी के होगा, एम से -2 के आएगा, AKIUS। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन जो कह रहा है कि कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे, कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन है। धारणाएं, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा केवल धारणा 1 निहित है। कृत्रिम शहद तैयार किया जाता है, केवल 1 है। कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, इसलिए कंपनी जेड के विज्ञापन में लिखा गया है कि शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदे, और धारणाएं सेकंड कथन के अनुसार भिन्न है, अतः केवल धारणाएं जो है वो बन सहित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से संबंध है। सही जवाब हो जाएगा रुपया। क्या है? रुपया। जिस प्रकार 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, उसी प्रकार 100 पैसा 1 रुपया के बराबर होता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यानी अमरूद, आलू, सब्जियां। सब्जियां के अंतर्गत जो है, अगर ये सब्जी है तो ये जो हो जाएगा वो आलू हो जाएगा, उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन अमरूद फल के अंतर्गत आता है, जो कि ये बाहर रहेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। दिन, सप्ताह, माह। आंसर हो जाएगा ईयर। इस प्रकार 7 दिनों का 1 सप्ताह कहा जाता है, उसी प्रकार 12 माह का 1 वर्ष कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पे आएगी। निम्न श्रेणी में अगले स्थान पे आएगी। तो 44 से 37 गया है, -7 हो गया है। 37 से 29 गया है, -8, और 29 से -7 -8 -9 कर देंगे तो आ जाएगा 20। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। दी गई संख्याओं में किसी एक को छोड़कर अन्य सभी आपस में किसी प्रकार संगत है। असंगत जो है संख्या का चयन कीजिए। तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है, जबकि अन्य सभी सम संख्या है। तो 2 ही यहाँ पर असंगत दिख रहा है, क्योंकि सम भी है और वो अभाज्य है, किसी से नहीं कटेगा। बाकी सब जो सम तो है लेकिन किसी न किसी से कट भी रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 के ए। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। कुछ ट्रक बाइक है। यहाँ पर अगर ट्रक है तो कुछ ट्रक जो है वो बाइक है, यहाँ हो जाएगा बाइक। बाइक, कुछ ट्रक बाइक। कुछ टायर बाइक नहीं है, कुछ टायर जो है बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है, तो इधर हो जाएगा क्या? ये होगा टायर, और ये दोनों का संबंध नहीं है। तो क्या ऑप्शन में हो जाएगा? कुछ बाइक जो है वो क्या है? ट्रक है। कुछ बाइक ट्रक है, बिल्कुल सही। देखिए निहित नहीं है, जो पूछ रहा है इसमें नहीं है। कुछ टायर जो है ट्रक नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ ट्रक जो है वो टायर है, ये भी सही है। कुछ बाइक टायर है, ये गलत है। कुछ बाइक भी नहीं, कोई भी बाइक टायर नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पे आएगा। यानी यहाँ पर 17, 36, 76, 158 है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 17 से 36 कितना आ गया? 17 दूनी अगर करेंगे तो 34 + 2 36 आ रहा। लेकिन इसमें क्या ये सीरीज लग रहा है? 36 दूना 72, अब प्लस क्या हो जाएगा? 4 लग रहा है। यानी +2 और +2 का ऑन इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 हो रहा है। अब 76 का देख लेते हैं भाई। 76 × 2 और +6 लग होना चाहिए। तो 76 × 2 + 6 158 हो रहा है। तो फिर 158 से हो जाएगा ×2 और +8, यानी आ रहा है ये वैल्यू कितना? 324। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नौसेना सीप है, तो थल सेना क्या हो जाएगा? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो टैंक हो जाएगा। टैंक हो जाएगा। जिस प्रकार नौसेना के द्वारा युद्ध के समय सीप का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार जो है वो थल सेना के द्वारा युद्ध के समय क्या चीज़ को उपयोग किया जाएगा? तो वो टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पे आएगा। यानी यहाँ पर जो है क्या है? 1 है। 1 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 × 10 लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस 1 × 2 कितना हुआ 2 हुआ। तो ये हो गया कितना 10 + 2 12, जो कि हमारा अगला टर्म है। यानी 1 × 10 1 से 12 कैसे लिखा, तो 1 × 10 + 1 × 2 कर दिया है। ठीक इसी तरह 12 में लिखते हैं 12 गुना अपने मन से क्या है 10 लाया है। अब प्लस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2, क्या है 2 × 2, तो 12 × 10 120, अब प्लस 4। अब 1 × 2 है, 2 × 2 है, तो अगला बार जो होगा वो क्या होगा 4 × 2 होना चाहिए। उसके बाद 8 × 2 होना चाहिए, क्या है 8 × 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर करते हैं देखिए ये 124 है, 124 को 124 × 10 अब प्लस 4 + 2, ये हो जा रहा है कितना 1248, क्या है 1248। अब 1248 में से 10 करते हैं, अब प्लस 8 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12496, क्या है 12496 तक तो आ रहा है। अगला जो होगा 12496, वो कितना होगा 12496 × 10 प्लस यहाँ पर तो होना चाहिए 10 + 2 होना चाहिए, क्या है 10 + 2, यानी ये हो जाएगा कितना 10 + 2 नहीं 10 + × 2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 124980, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीरीज जो लगा रहे हैं वो सही नहीं लग रहा है। इसमें अंतर क्या करना है कि ये जो 1 से गुना किया है वो इकाई अंक का गुना किया है, ये 2 जो किया है इसके इकाई अंक किया है, ये 4 गुना किया है इकाई अंक का, ये 8 इकाई अंक का। तो 4 में तो हम लोग सही किए, लेकिन ये जो है इसमें 10 कर दिए, 8 से 2 करके नहीं, यहाँ पर जो होगा 10 के जगह पर 6 होगा, यानी 6 गुना क्या होगा 2, यानी 12 होगा। यहाँ 20 आया था, यानी 8 इसमें से ज़्यादा हम लोग लिख दिए थे, तो करेंगे तो 12 4 9 7 2 होगा। आंसर हमारा कौन सा हो रहा है सी मिल रहा है। यानी ध्यान रखना होगा कि ये इकाई अंक से गुना कर रहा है, यानी प्रत्येक अंक में जो है वो क्या कर रहा है, प्रत्येक जो एक अंक है उसमें 10 से गुना कर रहा है, फिर उसी के इकाई अंक से जो यहाँ पर इकाई है, मान लिया कि y/z होता है, तो इकाई अंक जो है x है और उसमें से 2 से क्या कर रहा है गुना करके जोड़ने पर अगली संख्या जो हमारा प्राप्त कर रहा है, क्या है अगली संख्या प्राप्त कर रहा है। ये कोई y/z अंक है, उसे 10 से गुना कर रहा है, फिर इकाई अंक को जो है 2 से गुना करके अगली संख्या प्राप्त कर रहा है। तो ये पैटर्न लगाया गया है 20वें नंबर पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और 4 है, 7 121 8 है, अगर 7 × 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 होगा, और 56 को अगर 5 + 6 जोड़ते हैं तो 11 होगा, क्योंकि ये तो लगभग 11 के स्क्वायर 121 है, तो 11 हो जा रहा है इस तरह। अगर इसमें देखते हैं 6 और क्या है 5, 6 अब 5 क्या है 6 × 5 = 30 हो जा रहा है, 6 अब +5 कितना हो रहा है 30, और 30 को क्या करते हैं 3 + 0 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर = 9, बिल्कुल ये सही आ रहा है, बीच में आ रहा है। अब 4 और 3 को करते हैं, 4 × 3 कितना हो गया 12, 12 को 1 + 2 के स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर = 9। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला फिर से उसी तरह के पैटर्न को ध्यानपूर्वक अवलोकन करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पर जो है 1 का क्यू है, यहाँ 2 का क्यू है, यहाँ 3 का क्यू है, यहाँ पर जो है 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है। अब यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, तो यहाँ होगा 4 के क्यू, 4 के क्यू, तो ये हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 के क्यू को हम लोग क्या है 64 लिखते हैं। यानी देखिए यहाँ पर 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, तो 4 का क्यू जो जाएगा वो 64 जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, बताना है कि इनमें से कितने त्रिभुज है। तो जब इसे काउंट कीजिएगा इसमें 13 त्रिभुज आएंगे, कितने आएंगे 13 त्रिभुज आएंगे। कौन कौन आएंगे अगर देखिएगा तो यहाँ पर ए ई डी बी एफ सी और जी कीजिएगा,
1 2 3 तो ये बड़े वाला में होगा, 4 5 6 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, है ना, एक ये 9 होगा, इस तरह एक ये 10 होगा, एक बड़ा वाला 11 होगा। अगर आप काउंट करते रहिएगा तो यहाँ पर जो होगा 13 आएगा, टोटल क्या है 13। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद पहले पद से है। तो रेडियो, आवाज़, टेलीविज़न। आंसर हो जाएगा चित्र। क्या हो जाएगा? चित्र। रेडियो से सिर्फ आवाज़ निकलता है, टेलीविज़न से आवाज़ और चित्र दोनों निकलता है, तो चित्र हो सकता है। चित्र देख सकते हैं, रेडियो टेलीविज़न के थ्रू चित्र भी देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान कीजिए। 15/8, 2/10, 26/1 है। 15/8 यानी 15 अगस्त, 2/10 2 अक्टूबर, 26/1 यानी 26 जनवरी। स्पष्ट है कि ऊपर दिए गए तारीख को राष्ट्रीय छुट्टी मनाई जाती है तथा रविवार का दिन भी छुट्टी का दिन होता है। क्या होता है? छुट्टी का दिन होता है। अतः प्रश्नानुसार दिए गए वर्गों में रविवार जो है वो क्या है? उपयुक्त है। ये रीजनिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संबंध बताना है, इन तीनों के संबंध के अनुसार क्या इसमें हो सकता है। तो इसमें भी राष्ट्रीय छुट्टी रहता है, 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय छुट्टी, 26 जनवरी को भी राष्ट्रीय छुट्टी, तो रविवार को भी राष्ट्रीय छुट्टी रहता है। अगला प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वकील, मनुष्य, विवाहित लोग। यानी जो वकील हैं वो तो मनुष्य जरूर होंगे। क्या है? मनुष्य, और ये वकील। उसमें कुछ विवाहित लोग भी होंगे, अगर विवाहित लोग हैं तो मनुष्य ही होंगे, तो ये होगा विवाहित लोग। तो आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। किसी विशेष कूट भाषा में हैंगर को इस तरह लिखा जाता है, तो स्विमिंग को कैसे लिखा जाएगा? HUNGER। इसको +13 करेंगे तो यू होगा, इसको +13 करेंगे तो H होगा, इसको +13 करेंगे तो A होगा, इसको +13 करेंगे तो T होगा, इसको +13 करेंगे तो R होगा, इसको +13 करेंगे तो क्या होगा? E होगा। यानी सबको +13 किया गया है। तो यहाँ SWIMMING है। आइए इसे करते हैं +13, तो F हो जाएगा। इसे +13 है तो J होगा, इसे +13 करेंगे तो क्या होगा? V होगा। M का +13 करें तो ये Z होगा, ये Z होगा। तो आंसर हमारा मिल जा रहा है कौन सा? ए ऑप्शन में, जो ए सही हो जाएगा। ये था RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया एक शिफ्ट का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।